अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन्ना रब्बी यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ मिन इबादिहि व यक़दिरु लहु व मा अनफ़क़्तुम मिन शैइन फ़हुवा युख़्लिफ़ुहु व हुवा ख़ैरुर राज़िक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज का हमारा मौजू कुशादगी रिज़्क़ के बारे में है और ये बात तयशुदा है और ये बात अटल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद मुक़द्दस और लारैब किताब में इरशाद फरमाया, प्यारे हबीब आप फरमा दीजिए, कुल इन्ना रब्बी यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ मिन इबादिही। प्यारे हबीब आप फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला चाहता है अपने बंदों में से जिसके रिज़्क़ को वसी करना चाहता है तो अल्लाह ताला करता है। व यक़दिरु लहु, और अल्लाह ताला ही रिज़्क़ को कम करता है। और आगे फरमाया वमा अनफ़क़्तुम मिन शैइन, और जो तुम अल्लाह ताला के रास्ते में ख़र्च करो फ़हुवा युख़्लिफ़ुहु, तो अल्लाह ताला उसके बदले में तुम्हें और देगा। ये अल्लाह ताला का फ़ैसला है। व हुवा ख़ैरुर राज़िक़ीन, और अल्लाह ताला बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। रिज़्क़ का फ़ैसला अटल है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप हदीस पाक रिवायत फरमाते हैं और ये मुख्तलिफ़ तुर्क से हदीस पाक है। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप भी हदीस पाक रिवायत फरमाते हैं। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कि रोज़ी इंसान को ऐसे तलाश करती है जिस तरह मौत इंसान को तलाश करती है। रोज़ी इंसान को ऐसे तलाश करती है। तो ये बात तो तयशुदा है कि रोज़ी जो है, रिज़्क़ जो है, ये अटल है, इसका फ़ैसला हो चुका। लेकिन बात ये है कि रिज़्क़ के अंदर कुशादगी, रिज़्क़ के अंदर बरक़ात, इसके बारे में जो अमलियात हैं, जो हमें दीन बताता है, जो अल्लाह के रसूल हमें बताते हैं, वो क्या हैं? वो मुख्तलिफ़ असबाब हैं। उनमें से तौबा इस्तिग़फ़ार है। तौबा इस्तिग़फ़ार करने से अल्लाह ताला रिज़्क़ के अंदर बरकत अता फ़रमा देता है। उनमें से तक़वा परहेज़गारी है। तक़वा परहेज़गारी इख्तियार करने से अल्लाह ताला रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमा देता है। उनमें से अपने आप को अल्लाह ताला के लिए फ़ारिग कर देना, यह भी रिज़्क़ में इजाफ़े का बायस बनता है। इनमें से एक सिला रहमी भी है कि सिला रहमी करने से अल्लाह ताला रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमा देता है। तो फरमाया तौबा इस्तिग़फ़ार करने से अल्लाह ताला रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमा देता है, रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमा देता है, रिज़्क़ में कुशादगी अता फ़रमा देता है। तौबा इस्तिग़फ़ार क्या है? आइए अल्लाह ताला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं, या अय्युहन्नास तूबू इलल्लाहि फ़इन्नी अतूबु इलल्लाहि मिअत मर्रतिन फ़िल यौम। अल्लाह ताला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते हैं कि ए लोगो, अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करो। अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करो। कैसे फरमाया? फ़इन्नी अतूबु इलल्लाहि मिअत मर्रतिन फ़िल यौम। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं कि मैं एक दिन में 100 मरतबा अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। सामीन किराम ज़रा तवज्जो करें कि जो सारे नबियों के सरदार हैं, जो अल्लाह के महबूब हैं, जो हमारे प्यारे नबी हैं, वो एक दिन में 100 मरतबा तौबा करते हैं। हमारा क्या हाल है? हम तो 100 दिनों में भी एक मरतबा नहीं करते। ये हमारा आलम है, ये हमारा हाल है।
तो अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया कि मैं एक दिन में 100 मरतबा तौबा करता हूँ। यानी कि तौबा करना अल्लाह का पसंदीदा अमल है। जो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है वो अल्लाह का मुकर्रब बंदा बन जाता है, और जो अल्लाह का मुकर्रब बंदा बन जाता है अल्लाह ताला उसके दस्तरखान को वसी कर देता है, उसके रिज़्क़ को वसी कर देता है। सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। आइए दूसरी हदीस मुबारका में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आप फरमाते हैं, ये बहुत मशहूर हदीस पाक है। आप फरमाते हैं मन लाजिमल इस्तिग़फ़ार, जो इस्तिग़फ़ार करता है, जो भी आदमी इस्तिग़फ़ार करता है, फरमाया कि अल्लाह ताला जअलल्लाहु लहू मिन कुल्लि दीकिन मखरजा, अल्लाह ताला उसे हर तंगी से छुटकारा अता फरमा देता है। जअलल्लाहु लहू मिन कुल्लि दीकिन मखरजा, अल्लाह ताला हर तंगी से उसे छुटकारा अता फरमा देता है। व मिन कुल्लि हम्मिन फरजा, और हर मुसीबत हर तकलीफ़ अल्लाह ताला उससे रफ़ा फरमा देता है, दूर फरमा देता है। और आगे जो बात कही, यानी कि जो इस्तिग़फ़ार करता है उसके लिए 3 बशारतें अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। पहली उनमें से बशारत ये है कि अल्लाह ताला उसे हर तंगी से छुटकारा अता फरमा देता है। दूसरी उसके लिए बशारत यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर तरह की मुसीबत हर तरह के गम से अल्लाह ताला उसे निजात अता फरमा देता है। और तीसरी बशारत जो है व रज़क़हू मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह ताला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसको वहाँ से रिज़्क़ देता है जहाँ उसका वहमो गुमान भी नहीं होता। अल्लाह ताला उसको वहाँ से रिज़्क़ देता है। आइए इसकी मिसाल हज़ूर अलैहिस्सलाम के सहाबा इकराम से लेते हैं। हज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे। घर में फाके आ गए, अपने घर में दाखिल होते हैं, बीवी और बच्चे भूखे बैठे हुए हैं। शर्म के मारे वो घर से निकलते हैं और जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में अपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह मेरे घर वाले भूखे बैठे हुए हैं, ए अल्लाह उनका कोई असबाब मुहैया कर, उनके लिए खाने का कोई एहतमाम हो जाए या अल्लाह। दुआ करते हैं। और बीवी कितनी सब्र वाली है, सहाबिया जो हैं कितनी सब्र वाली हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने तनूर के अंदर लकड़ियाँ डालकर आग लगा दी और जो चक्की का पार्ट था उसको उठाया और चक्की के ऊपर रख दिया और चक्की को पीसना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह। कितना तवक्कुल था उस सहाबिया का कि जब उसने पीसना शुरू किया तो अल्लाह ताला ने उस चक्की में से आटा निकालना शुरू कर दिया। चक्की से आटा निकल रहा है, तंदूर रोटियों से भर गया। घर में तो खाने के लिए कुछ नहीं था, रोटियां कहाँ से आई, आटा कहाँ से आया। जब ये काम घर में शुरू हुआ तो अल्लाह ताला ने उस सहाबी के दिल में डाल दिया, जाओ घर चले जाओ, तुम्हारा रिज़्क़ घर में पहुंच चुका है। वो सहाबी घर आए, देखा क्या कि उस चक्की चल रही है, उसमें से आटा बाहर निकल रहा है, आटा बाहर निकल रहा है। सहाबी ने देखा कि आटा काफ़ी सारा पड़ा हुआ था वहाँ पे। उसने फिर चक्की के पार्ट को उठाया और साइड पे रख दिया और देखा कि घर में रोटियां भी मौजूद हैं। अल्लाह ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब ये मामला पेश हुआ, आपको बताया गया कि या रसूलल्लाह ऐसा मामला हुआ है, तो अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया कि अगर वो सहाबी वो चक्की के पार्ट को ना उठाता तो ये चक्की क़यामत तक चलती रहती और इससे आटा निकलता रहता। ये अल्लाह ताला की कुदरत का ये कमाल है। तो बात ये है कि अल्लाह ताला उसको वहाँ से रिज़्क़ देता है जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होता। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह। फरमाया तकवा परहेज़गारी। तकवा परहेज़गारी क्या है? हज़रत इमाम राग़िब अस्फ़हानी मुफ़रदात इमाम राग़िब में आप नकल फरमाते हैं, आप फरमाते हैं तकवा क्या है, तकवा परहेज़गारी क्या है? फरमाया हिफ़्ज़ुन नफ्स अम्मा योसिम। फरमाया हर उस चीज़ से बच जाना जिसके करने से इंसान गुनाहगार होता है, उससे बचने का नाम तकवा है, परहेज़गारी है, उससे बचने का नाम। अब देखें हम अपने मुआशरे में कितने काम करते हैं। क्या झूठ बोलना गुनाह नहीं? क्या चोरी करना गुनाह नहीं? क्या ग़ीबत करना गुनाह नहीं? क्या चुगलखोरी करना गुनाह नहीं? क्या माँ बाप के साथ बुरा सलूक करना गुनाह नहीं? क्या नमाज छोड़ना गुनाह नहीं? क्या कुरान की तिलावत छोड़ना गुनाह नहीं? क्या बुरे अमाल करना गुनाह नहीं? शराब पीना गुनाह नहीं? ज़िना करना गुनाह नहीं? क्या कम तोलना गुनाह नहीं? क्या कम मापना गुनाह नहीं?
कितने गुनाह हैं, गुनाह गिनते जाएं। तो फरमाया हिफ्ज़ुन नफ्स अम्मा युसिम, हर उस चीज़ से बचना जिसके करने से आदमी गुनाहगार हो जाता है। फरमाया उससे बच जाने का नाम तकवा और परहेज़गारी है। तो जब इंसान झूठ से बच जाएगा उसके रिज़्क़ में कुशादगी आ जाएगी, जब चोरी से बचेगा उसके रिज़्क़ में कुशादगी आएगी, जब सच बोलेगा उसके रिज़्क़ में कुशादगी आएगी, जब बुरे कामों से बचेगा, हर बुरे काम से बचेगा तो उसके रिज़्क़ के अंदर कुशादगी आ जाएगी। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह। और अल्लाह के लिए अपने आप को फारिग कर देना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ के, अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर बस अल्लाह अल्लाह करना, मस्जिद में डेरा लगा लेना या किसी कुल्ली के अंदर बैठ जाना तो अल्लाह अल्लाह करते रहना, ये इसका मतलब नहीं है। बल्कि इसका मतलब ये है कि खुशू व खुजू के साथ अल्लाह ताला की इबादत करना, खुशू व खुजू के साथ अल्लाह ताला की इबादत करना। बुखारी शरीफ में है, फरमाया इन ताबुदुल्लाह कअन्नका तराहु, तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे अल्लाह ताला को तुम देख रहे हो, तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो। व इल्लम तकुन तराहु फइन्नहु यराका, फरमाया अगर तुम्हारे अंदर ऐसी फैसिलिटी नहीं है, खूबी नहीं है कि तुम ऐसे इबादत करो गोया कि तुम अपने रब को देख रहे हो, तुम्हारे अंदर तुम्हारा ईमान इतना पुख्ता नहीं है, तो फिर ये सोच लो फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका, फिर अपने जहन में ये रख के इबादत करो अल्लाह ताला की कि हमारा खुदा, हमारा रब हमें देख रहा है, हमारा रब हमें देख रहा है। ये तकाजा है कि अल्लाह के लिए अपने आप को फारिग कर देना, सुभान अल्लाह। और फरमाया सिला रहमी करना, बहुत बड़ा सिला रहमी करना, रिश्तों को जोड़ना, तोड़ना नहीं, अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करना। फरमाया करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप रवायत फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते हैं कि जो आदमी रिज़्क़ में कुशादगी चाहता है या उम्र में इजाफा चाहता है तो फरमाया वो सिला रहमी किया करे, वो सिला रहमी किया करे। जो रिज़्क़ में इजाफा चाहता है, अब यहाँ भी बात रिज़्क़ की आ गई, तो रिज़्क़ में इजाफे के लिए, रिज़्क़ में बरकत के लिए सिला रहमी करना ज़रूरी है। और जो उम्र में इजाफा चाहता है, और एक हदीस पाक में तो मतन थोड़ा सा और आगे बढ़ गया, फरमाया जो बुरी मौत को अपने से दूर करना चाहता है वो भी सिला रहमी किया करे। अल्लाह अकबर। आखिर में एक बहुत बड़ा आपको नुस्खा बताता हूँ रिज़्क़ में बरकत के लिए। अल कौल बदी शरीफ में है, ये हदीस पाक मौजूद है, हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं कि नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह में एक सहाबी हाजिर होते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में फाके हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है। ए अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के प्यारे नबी, मुझे कोई ऐसा नुस्खा बताएं कि जिसके करने से मेरे घर के अंदर रिज़्क़ आ जाए, रिज़्क़ में बरकत आ जाए, फाके ख़त्म हो जाए। तो आइए सुने, अल्लाह ताला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से फरमाया, कहा कि ए सहाबी जब अपने घर में दाखिल हो ना तो फरमाया सलाम किया करो, घर में कोई मौजूद हो या ना हो, सामने कोई मौजूद हो या ना हो, तुम घर में दाखिल होते वक्त सलाम किया करो। और फरमाया सलाम करने के बाद फिर मुझ पर दरूदो सलाम पढ़ा करो, सलाम करने के बाद मुझ पर दरूदो सलाम पढ़ा करो। और फरमाया फिर तीसरा काम क्या है, मुझ पर दरूदो सलाम पढ़ने के बाद फिर सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये सूरत पढ़ा करो। फरमाया इस सूरत के पढ़ने से, ये अमल करने से, यानी घर में दाखिल होते वक्त सलाम करना, फिर उसके बाद मुझ पर दुरूदो सलाम पढ़ना, फिर उसके बाद सूरह इखलास की तिलावत करना, ये एक एक मरतबा। फरमाया ये तिलावत करना, इससे रिज़्क़ में इजाफा होता है, तुम्हारे ऊपर रिज़्क़ की बारिश होगी। वो सहाबी उसने जब ऐसा अमल करना शुरू किया, फरमाया कि उसके ऊपर रिज़्क़ की बारिश हो गई, फाके ख़त्म हो गई अमल करने से।
और हदीस पाक में यहाँ तक आया उसके अपने ही फाके ख़त्म नहीं हुए, बल्कि इसमें से हिस्सा उसके अजीज़ व अकारब जो हैं, उसके रिश्तेदार हैं, उनको भी इसमें से हिस्सा मिल गया। तो ये रिज़्क़ में बरकत के लिए अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, घर में दाखिल हो तो सलाम कहो, तो ये उस सहाबी के लिए नहीं है खाली, आज का मुसलमान भी ये काम कर सकता है, मैं और आप भी ये काम कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं हमारे रिज़्क़ में इजाफा हो, तो जब भी अपने घर में दाखिल हो तो सबसे पहले सलाम कहो। सलाम कहने के बाद फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम पे दुरूद व सलाम पढ़ो। हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ने के बाद फिर एक मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करो। ये काम करने से अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर रिज़्क़ की बारिश बरसा देगा। तो यह है रिज़्क़ में बरकत, रिज़्क़ में इजाफे के लिए। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह